अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इधर जनाब हम लोग का स्टार्ट करते हैं अभी से ही। मारुशे खेल रही है अपने फैंसी टर्टल से, इसको ये प्यार करती है तो अपनी पूरी गर्दन बाहर निकाल लेता है। और वाकई ये अच्छी बात है। वैसे तो इसको पकड़े तो ये सारा अंदर चला जाता है, लेकिन मारुशे जब इसको पारी करती है ना, इसकी नेक के नीचे उंगली सी फेरती है तो ये फौरन अपनी सारी गर्दन बाहर निकाल लेता है और ये डरता बिल्कुल भी नहीं है फिर। तो साथ साथ इसकी ये सफाइयाँ कर रही है टिश्यू से, पता नहीं ये ड्राई करती है, इसको क्लीन करती है, पता नहीं कुछ करती है। और ये देखें इसकी स्पीडें चेक करें। खैर इधर मैंने वीडियो फास्ट कर दी थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में। मैं कुछ अपने कंटेनर्स मेरे ग्रोसरी वाले मतलब नमक मिर्च वाले हो गए हैं खाली, वो मैं फिल कर रही हूँ। और ये सुबह से मैंने मंगवाए थे हल्दी और मिर्चें, और ये सिर्फ छोटे छोटे पैकेट से पता नहीं 10-10 रुपए का था, ये 5-5 का, क्योंकि मेरा बिल्कुल एंड पे चल रहा था और मैं ग्रोसरी लेने भी गई नहीं थी। तो फिर मैंने इससे मंगवा लिया। कुछ कंटेनर्स मैंने वॉश कर लिए थे, जो खाली होते मैं साथ साथ ही वॉश कर लेती हूँ। 3-4 कंटेनर तो फिर उसमें मैं पोर करती हूँ नए सिरे से। तो इस तरह से मैंने ये देसी घी मंगवाया था चेक करने के लिए थोड़ा सा, ताकि अगर ये अच्छा हुआ तो देन हम इसको और मंगवा लेंगे। वैसे तो मैं घर में भी देसी घी निकालने वाली हूँ। मलाई मेरे पास तब जमा हो गई थी 2-3 हफ्तों की। तो ये मलाई मैं डाल रही हूँ जनाब फ्रीज़र में से निकाल के, मैंने फ्रिज में रख दी थी। 2-3 घंटे में ये नॉर्मल हो गई थी, तो देन मैंने इसको ग्राइंडर जग में डाला है और पानी मैंने केटल में गर्म कर लिया है। थोड़ा सा इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 कप। तो वो भी इसमें मैं पोर कर दूंगी और इसको ग्राइंडर को चलाऊंगी, इतना चलाऊंगी कि मक्खन सेपरेट हो जाएगा पानी से। इधर थोड़ा सा मैं मलाई को और डालूंगी दूसरे बाउल में से लेकर, क्योंकि मुझे कम लग रही थी। तो मैंने सोचा 2 बार में ही ये हो जाए। तो अब मैं इसको ग्राइंडर को फाइनली चला दूंगी। गाइस वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इन टाइम आपको मिल जाए। तो अच्छा, अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा सीखने को मिला हो तो कमेंट कर दिया करें। अगर नहीं भी आपको कुछ चीज़ बुरी भी लगी हो तो मुझे कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे पता चले फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयर अबाउट दैट। ये जनाब मैंने सेकंड शिफ्ट भी इसकी लगा दी है। तो ऐसे ही मैंने मक्खन निकाल लेना है जल्दी से। 1 मिनट तकरीबन हार्डली ये ग्राइंड करेंगे तो ये मक्खन इस तरह से निकल आएगा। अगर आपको इसको और प्रेस करेंगे ना हाथ की मदद से, गोले बना लें ताकि अच्छी तरह से इसमें से लस्सी या ये जो पानी है ना वो सेपरेट हो जाए। तो मेरा ये स्ट्रेनर से ही काम चल गया था, मैंने इसी से ही इसको अच्छी तरह से निकाल लिया था, यानी कि सेपरेट कर दिया था। ये जो बाउल में पानी है हम इसको अब वेस्ट कर देंगे। तो जनाब ये हमारा निकल गया है मक्खन, और बाकी चिपक गया है इसके साथ। वो जो चिपक गया है उसका भी मैं अरेंज कर लूँगी। तो ये जी मैंने आज चिकन भी मंगवा लिया था। तकरीबन ये एक फुल मुर्गी है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करवा लिया था, और इसको वॉश करके अब मैं अलग अलग सेपरेट करके रख तो रही हूँ फ्रीज़र में। लेकिन जब फ्रीज़ हो जाता है ना, मुझे खुद भी भूल जाता है कौन सा बिरयानी के लिए मैंने रखा था, कौन सा कौरमे के लिए, और कौन सा बोनलेस है जो कि मैं सूप वगैरह बनाऊंगी। बहरहाल फिर भी मैं ढूंढ लेती हूँ कोशिश करके, कभी नहीं भी मिलता कभी मिल जाता है। तो अगर तो आपके साथ भी ये मसला है तो आप फिर इसको इसके अंदर एक एक चिप भी डाल सकते हैं कि कौन सा बोनलेस है, उसके ऊपर लिख के लगा दीजिए। तो जनाब ये इस तरह से मैंने ये सूप के लिए निकाल लिया है, बाकी भी इसी तरह से मैं निकाल लूँगी चिकन वगैरह बनाने के लिए। तो इस तरह से 4 से 5 पीस मैंने निकाली थी। तकरीबन 2.5 किलो तकरीबन ये चिकन है, एक जो बड़ा पीस था उसका। तो ये मैं इस तरह सेपरेट करके रख दूंगी। तो इससे सहूलत बड़ी होती है। एक तो हमें जब धो के वॉश करके फ्रीज किया होता है ना, तो निकालते वक्त हम बिल्कुल भी वॉश नहीं करते, वैसे ही हम पका लेते हैं। एक तो ये सहूलत है। दूसरा ये जो छुड़ाने वाला सिलसिला है ना, ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हंडिया में डाले थोड़ी देर बाद वो आइस जो है ना डिजोल्व हो जाती है और ये खुल जाता है। अगर हम बिना वॉश किए रखें ना, तो फिर तो आप समझ लें कि महाज का काम है। इसको पहले छुड़ाना, फिर वॉश करना, देन इसको पकाना, काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से ये टाइम की बचत हो जाती है। तो ये 4 मैंने कर ली हैं। अब चलते हैं फ्रीज़र में इसको रखने के लिए। इधर मेरी डार्कनेस चल रही है क्योंकि मैंने लाइट जलाए बिना ही फ्रीज़र की तरफ चल पड़ी हूँ। तो ये फ्रीज़र मैंने थोड़े दिन पहले ही क्लीन किया था। माशाल्लाह काफ़ी दिन मेरे ऐसे ही गुजर जाएंगे इसकी क्लीनिंग के साथ ही अच्छे अच्छे। और मैं ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करके रखती, फ्रीज़र को भी मैं खाली खाली रखती हूँ। और फ्रिज भी मेरी ऑलमोस्ट
कम ही सामान होता है इसमें। तो जिधर मैंने मसर रख दी है पानी में चुन के मसर डाल दिए थे और मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला, भी कुछ भी नहीं डाला। तो ये मुझे इससे अच्छा तरीका मक्खन निकालने का कोई नहीं लग रहा था कि इसे कैसे छुड़ाया जाए, तो मैंने इस तरह कर लिया। अगर आपके पास कोई अच्छा सा सोल्यूशन हो तो आप मुझे वो भी कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तो जी ये मैंने इस तरह से इसको यानी कि मक्खन लगा हुआ था जो वेस्ट होने से बचा लिया है। और मेरे मसर तैयार हो रहे हैं। मसर का मैं हमेशा तड़का एंड में लगाती हूँ दालों का ज़्यादातर, क्योंकि जब दाल उबलती है ना अक्सर उबल के गिर जाती है तो सारे मिर्च मसाले भी इसमें गिर जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है सिर्फ नमक डालकर दाल को बॉईल किया जाए, उसके बाद हम इसको तड़का लगाएं। तो इसी तरह से आज भी मैं कर रही हूँ, मसर चावल मैं पका रही हूँ, साथ ही मैंने मक्खन भी निकाल लिया है, जो कि ये देखें बीच में पानी भी है। इसको ऐसे इस तरह से चम्मच की मदद से भी सेपरेट कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी गोला बना के डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका मक्खन निकल जाएगा। मैंने इसको घी नहीं बनाना, क्योंकि सुबहान और मारोशी मेरे दोनों बच्चे जो है ना वो मक्खन ही ऐसे लाइक करते हैं और वाइट वाइट उनको ज़्यादा अच्छा लगता है घी की निस्बत। तो फिर मेरी कोशिश होती है चलो बच्चों को पसंद है तो रहने ही दूँ। तो फिर मैं घी सेपरेट मंगवा लेती हूँ देसी, अगर मुझे चाहिए होता है तो। जैसे आज भी मैंने आपको दिखाया कि मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए और उसको चेक करने के लिए मंगवा लिया था। तो इस तरह से ये जी देसी घी से ही मैं तड़का भी लगाने लगी हूँ। दाल जो है मसर उनको, एक तरफ चावल पक रहे हैं। अच्छा अगर अब इसमें मैंने जो बनाया है ना, अच्छा गाइस अब जो मैंने तड़का बनाया है ना इसमें मैंने हर चीज़ डाली है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं इसमें ना डालूं। मसलन ज़ीरा, लाल साबुत मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन ये दोनों 1.5 टेबल स्पून बने हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसके अलावा मैं इसमें नमक मिर्च हल्दी, नमक कम ही डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी दाल में भी डला हुआ है, और सूखा धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सब कुछ मैं इस तड़के में डालूंगी और इससे बहुत ही ज़बरदस्त तड़का बन जाता है। ये मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, और इसको साथ साथ चलाते जाना है ताकि सब तरफ से गोल्डन कलर आ जाए बहुत अच्छा सा। ये सूखा धनिया पाउडर हम इसमें डाल देंगे। अच्छा इससे क्या होगा कि फिर एंड पे एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। इसमें हम ना तो टमाटर डालना है और ना ही हमने इसमें प्याज डाली है, क्योंकि ये दो चीज़ें मुझे दाल को मीठा करती हैं, इसलिए मैं इनसे अवॉइड करती हूँ। अगर आपको प्याज बहुत अच्छी लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं तड़के में, लेकिन मैं लहसुन अदरक का ही ज़्यादातर दालों को तड़का लगाती हूँ, तो मुझे मीठी मीठी कुछ पसंद नहीं होती। तो ये थोड़ा सा मेरे पास सूखा रेड चिली पाउडर था, और थोड़ा सा ही हमारे पास जो मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि ख़त्म हो चुकी थी हल्दी और मिर्चें, तो मैं ग्रोसरी लेने भी नहीं गई कि मैं ले आती। तो ये इस तरह से हमने दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी। खैर आज का दिन तो मेरा गुजर जाएगा, नेक्स्ट डे फिर इंशाल्लाह मैं ग्रोसरी ले आऊँगी या मंगवा लूँगी। तो ये हम तड़का डाल देंगे दाल में। अच्छा व्यूवर्स, अगर आपको इस टाइम पे दाल गहरी लगे ना तो आप आधे से 1 गिलास पानी डाल के अच्छी तरह उसको बॉईल कर सकते हैं। 2-4 बार पका लीजिए, 2-4 मिनट, ताकि अच्छी तरह वो कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए, अच्छी तरह पक जाए। तो इधर हमारे चावल रेडी हो रहे हैं। चावल मैंने आज पैन में, खुले पैन में बनाए हैं, लेकिन चावल थोड़े भी हैं लेकिन फिर भी अच्छे खिले खिले बनेंगे। और आपके लिए भी ये टिप है कि अगर आप राइस खिले खिले बनाना चाहते हैं तो इस तरह कढ़ाई खुली बर्तन वाली, खुला मुंह वाला बर्तन लिया करें, उसमें बहुत अच्छे खिले खिले राइस बनते हैं, चिपकते भी नहीं है, स्टिकी चावल नहीं बनते। तो गाइस इधर हमारे मसर थोड़े से गहरे थे, मैंने उनमें डाल दिया है पानी। तो इस तरह से मैं भी पानी को पका लूँगी अच्छी तरह से। ऊपर से मैंने डाल दिया है जिसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और इसको मैं पकने दूंगी। जैसे ही पक जाएगा तो चूल्हा बंद करके तो धनिया और हरी मिर्चों से मैं इसको गार्निश कर दूंगी। धनिया और हरी मिर्चें हमेशा जो है ना आप चूल्हा बंद करने के बाद ही डाला करें, क्योंकि इस तरह से उनका धनिया जो है ना बहुत ही नाजुक होता है, काला हो जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देता। अगर हो सके तो आपको डिश आउट करते वक्त भी धनिया और हरी मिर्चें गार्निश कर सकते हैं ऊपर, तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक और फ्रेशनेस फील होती है। अगर धनिया मुरझा जाता है तो ऐसे लगता है ये फ्रेश ही नहीं है खाना। तो ये देखिए जी, कुछ हमारे घर में ऐसे नूरे पाए जाते हैं कि दाल चावल पकने के बावजूद भी वो कहते हैं हमने रोटी ही खानी है, तो उनके लिए फिर मुझे रोटी बनानी भी पड़ती है। तो उस दिन वाकई गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा होता है कि यार दाल चावल बन गया तो वही खा लो, नहीं लेकिन रोटी बनानी पड़ती है। कुछ हमारे यहाँ बताया ना खाते ही नहीं है फिर, तो फिर उनके लिए हमने रोटी बना ली है। और अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे वालिद साहब को,
जब भी चावल पकते थे ना, उन्हें तो खैर प्रॉब्लम था, कोई अस्थमा था, तो इसलिए राइस उनको मना थे। तो उनके लिए भी मुझे रोटी बनानी ही पड़ती थी हर सूरत, चाहे दाल चावल बने हुए या बिरयानियाँ बनी हुई, जो मर्जी होता था, उनके लिए रोटी खैर बनानी ही पड़ती थी। और आज तक ये चलता ही आ रहा है। बीच में कुछ देर गैप आया था जब सुबहान छोटा था, लेकिन अब सुबहान की भी कोशिश ये थी मैं रोटी खाऊंगा, चावल तो मैंने खाने नहीं। बिरयानी खा लेता है, बॉइल्ड राइस नहीं खाता, ये पता नहीं इसको क्या मसला है। तो फिर इसके लिए और एक नबील के लिए शायद मैं रोटी बना रही हूँ, मुझे भूल गया है उस दिन मैंने तीसरी रोटी किसके लिए बनाई थी। तो जनाब हम अब करने लगे हैं सर्व। ये दोपहर का टाइम है, तो दोपहर में ही मैंने ये बनाया है सारा कुछ। और सर्व करने के बाद खाने को तो फिर मैं चली जाऊंगी। आज मुझे कुछ स्टिच करना है मरूश का, मतलब एक शर्ट है जो कि स्टिच करनी है। लास्ट टाइम एक स्टिच कर ली थी, दूसरी रहती है। तो मैं इधर आ गई हूँ रूम में। ये नाप है जो कि मैंने रखना है, और ये शर्ट है। अगला पिछला हिस्सा मैंने सेपरेट कर लिया है और बराबर का सेपरेट किया है। नहीं यार, बराबर का नहीं सेपरेट किया, अगले वाला ज़रा मैंने खुला रखा है और पिछले वाला शॉर्ट रखा है, क्योंकि अगले वाले में मैंने फॉल्स डालने, मतलब चुन्नट्स डालनी है, तो वो फ्रॉक टाइप बन जाएगा। और पीछे मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक तो कपड़ा भी बच जाएगा और दूसरा ये कि बाजू भी निकल आएंगे। और ये जो है ना, इस तरह से मैं इसको कट कर लूँगी। गाइज लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं एक कमीज सी रही थी और ट्राउज़र भी सी रही थी। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी को डिटेल से चाहिए तो मुझे सेपरेट कमेंट कर दे, ताकि मैं उसको स्लो स्लो बता सकूं। तो इस तरह से मैं ये जो है ना दोनों पीस सेपरेट कर लिए हैं। खाने को तकरीबन 2 घंटे हो गए थे और मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। तो मैंने अपनी दालचीनी और इलायची डाल के चाय बना ली है, और इसको मैं पी के उसके बाद बाकी काम शुरू करूँगी। तो चाय तो ज़रूरी होती है ना, चाय के बगैर तो हम चलते ही नहीं हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी। कभी मैं चाय बना लेती हूँ, कभी मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं चाय पीऊँगी। एक टाइम ही दिन में मैं कॉफ़ी पीती हूँ, ज़्यादा नहीं पीती। और जब मुझे बहुत काम करना होता है फिर मैं चाय भी साथ पीती हूँ, वरना मैं एक ही बार चाय या कॉफ़ी दिन में 24 घंटों में एक ही बार पीती हूँ। लेकिन जब मुझे कोई काम करना होता है ना, जैसे आज मुझे एक स्टिच करनी है शर्ट और उसमें 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो मुझे पता है मुझे थकावट फ़ील होती है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, 2 बार भी चाय पी लेती हूँ, एक बार कॉफ़ी, एक बार चाय। तो वही मैंने किया है आज भी। तो गाइस जितनी अच्छी खुली पत्ती की पठानी खुली पत्ती मिलती है उसकी चाय बनती है ना, इतनी अच्छी किसी भी ब्रांड की पत्ती ले लें हम, चाय इतनी अच्छी नहीं बनती। तो कोशिश किया करें अभी पठान से खुली पत्ती लिया करें, उसकी चाय बनाया करें, बहुत ही टेस्ट आता है। तो जनाब इधर मैंने चुंडे ली हैं दाल, सेंटर मैंने कर लिया था। सेंटर करने के बाद 1-1 इंच के गैप से 5 इधर प्लेट्स डाल दी हैं, 5 ही दूसरी साइड पे डाल दिए। तो ये एक जैसे बन गए हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। जो स्टिच करते हैं उनको तो बहुत ही आसानी से ये समझ आ गए होंगे, और जो स्टिच नहीं करते बिगनर्स हैं उनके लिए ये मसला होगा थोड़ा सा, कि वो स्केल की मदद से पहले निशान लगा लें और उसके बाद उस पर सिलाइयाँ लगा लें और उसको लॉक कर लें सिलाई को। तो इस तरह से मैंने ये फ्रंट इसका तैयार कर लिया है। अब मैंने इसको डबल कर लिया है और नीचे मैंने रखा हुआ है बैक, वो भी डबल करके रखा हुआ है। अब मैं इसको कंधे कट करने लगी हूँ। ठीक है, ये मारुशि का फ्रॉक है जो कि तकरीबन 38-39 इंचेस लॉन्ग है हाइट में, लेंथ में। तो अब इसकी शर्ट है, ये शॉर्ट इसकी शर्ट है, मतलब छोटी हो चुकी है और गरारे के साथ की है, लेकिन इसकी फिटिंग अच्छी थी तो मैंने सोचा इसका नाप कर लिया जाए। तो जी ये तकरीबन ऊपर से 14 इंच इसका तीरा है शोल्डर से। तो मुझे थोड़ा सा इसे बढ़ा के रखना है। वैसे तो इसकी स्लीव में इतना भी रख लिया जाए काफ़ी है, लेकिन मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। और इधर से 20 इंचेस जो है ना इसकी चेस्ट का साइज़ है। फिर नीचे आ जाएँ तो कमर साइज़ में थोड़ा खुला ही रखूँगी, तो वो भी तकरीबन 18 से 19 इंच रखूँगी। तो ये बेहतरीन तरीका है मेजरमेंट करने का, कि इस तरह से मेजरमेंट करके कपड़ा हम काट सकते हैं आसानी से। जो बिगनर्स हैं वो भी कट कर सकते हैं। ये जिस 7-7.25 पे मैं इसको निशान लगा लूँगी, डबल कपड़े को 7.25 पे निशान लगा लूँगी। और कंधा मुझे पता है इसका 8 8.5 रखना है, तो उसी हिसाब से फिर मैं इधर भी 8 कर दूँगी इस तरह से। अब मैंने 19 से 20 इंचेस रखनी है चेस्ट, तो मैं 10 पे निशान लगा दूँगी इस तरह से, और इसको ऐसे एक बॉक्स सा बन जाएगा। अब इसके अंदर जब जाएंगे हम तो इसे गोलाई में कर लेंगे। ये देखिए सेंटर से कट लगाया, इस तरह से इसको गोल कर लिया।
ये हमारा कट गया जी, निशान लग गया कंधे पे। अब मुझे फिर भूल गया, लेकिन मुझे पता है 18 है, फिर भी मैं दोबारा से चेक कर रही इसकी फिटिंग। ये देखिए जी 16 है, लेकिन मैं थोड़ा बढ़ा के रखूँगी, मुझे इतनी फिटिंग अच्छी नहीं लगती बच्चों में, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। इधर से मैंने 15 इंच किया है, कंधे की साइड से नीचे फिटिंग जो है ना मैंने 15 इंच पे रख के करनी, क्योंकि इसकी हाइट जो है ना बिल्कुल मेरे बराबर हो चुकी है, मतलब लेंथ हो चुकी है इसकी 5.5। तो उसी हिसाब से मैंने 15 इंचेस पे रख के देन फिटिंग करनी है। ये 15 इंच पे मैंने रख लिया है और 10 इंच का मैं मार्जिन मारने लगी हूँ, मतलब कमर की सिलाई मैंने 9 साढ़े 9 इंच कर ली है। तो अब इस तरह से मैं वही निशान से नीचे तक ले जाऊंगी और यहाँ पे हम लाके लॉक लगा देंगे इसको सिलाई, क्योंकि मैंने चौक नहीं रखने, फ्रॉक टाइप बना रही हूँ, एंड तक हमें सिलाई ही लगानी है। ये पाँव रख के एक साइड पे, तो इस तरह से हम इसको निशान लगा लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने एक बार सिलाई भी सीखी थी, क्योंकि मुझे मैं अपनी ज़िंदगी में मेरे ख्याल में वही सारे काम कर रही हूँ जो मुझे नहीं पसंद, तो ये भी उनमें से ही एक काम था। मुझे एक टाइम था कि मैंने सोचा मैंने कभी सिलाई नहीं सीखी, लेकिन फिर हुआ ये कि दर्जी को जो भी मैं काम देती थी ना, सिलाना कुछ, दर्जी ने सी कुछ देना, तो फिर मैंने मेरे घर में ही, खैर ससुराल में ही, एक सिलाई वाले को हमने रेंट पे दिया, सिलाई वाली आंटी को रेंट पे रूम दिया, वो सिलाई सिखाती थी। फिर मुझे हुआ कि यार घर में आके सिखा रही है तो मुझे फिर भी सीख लेनी चाहिए। तो देन मैंने ये थोड़ी सी सिलाई उनसे सीख ली थी, शर्ट काटना, शर्ट को सीना, लाइक ट्राउज़र कट करना, शलवार कट करना, बेल्ट वाली शलवार, सब कुछ तकरीबन मैंने सीख लिया। इतना सीख लिया कि मैं अब जो है ना, मैं कह सकती हूँ कि मेरी सिलाई अच्छी है। तब जनाब ये जो फ्रंट वाला है ना, इसको हमने कंधे को थोड़ा सा नीचे से 1 इंच का ये काट लिया मैंने, बढ़ा के इसलिए काटा है कि फ्रंट का जो है ना फिटिंग अच्छी आ जाए। इधर जो कपड़ा इकट्ठा होता है ना झोल कंधे में, वो नहीं होगा। इस तरह से हमें डीप कटिंग कर लेनी है, और बाकी सारी फिटिंग कर ली है। ऊपर से भी थोड़ा सा तिरछा हमने कर लेना, कंधे से गले की तरफ आधा इंच का मार्जिन दे लेना, ताकि वहां से भी शेप अप हो जाए। तो इस तरह से नीचे वाली जो हिस्सा है उसको भी निशान लगा लेंगे, ताकि सिलाई लगाने में हमें बहुत आसानी हो। वीडियो आज बहुत लंबी हो रही है, क्योंकि मैं ज़रा डिटेल से कमीज़ की कटिंग बता रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि आगे चल के मैं आपको सीने की भी आज ही इसी वीडियो में बता दूँगी, अगर मैंने सिया तो। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिए। बाजू हम रह गए, कमीज़ ऑलमोस्ट हमारी कट हो चुकी है। अब रह गए बाजू। बाजू की लेंथ पूरी है, जो कि मैंने काट ली है, बहुत अच्छी लेंथ है। यानी कि कमीज़ ये 2.5 गज से ऊपर था कपड़ा, 10 इंच के खुले बाजू हैं, और मैंने इनको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना, लेंथ ही रहने देना। और 22 इंच इसकी लेंथ है मुझे जो बाजू की चाहिए। 24 इंच की है, चला के 22 रह जाएगी, जो कि इक्वल रेट है। तो अब 3 इंच का नीचे गैप देना है मैंने, और कंधा काट लेना है। ये जी इस तरह से 3 इंच का इधर तकरीबन गैप आएगा। अंदाजे से भी मेरा काम चल जाता है, क्योंकि मेरी जो बालिश है ना वो 8 इंचेस की है। कभी कभी तो मैं रेडीमेड कपड़े ले रही होती हूँ ना, तो उधर नाप करके ही ले लेती हूँ, यानी कि अपनी गिठों से नापती हूँ। तो वो बिल्कुल सही रहता है। जब मैं घर आके देखती हूँ, मैं काउंट कर लेती हूँ ना, 8 कम 8 8 दूनी 16, इस तरह से कर करा के मैं टेबल पढ़ लेती हूँ। तो पूरा जितना मुझे एक्यूरेट चाहिए होता है ना, वही साइज होता है। मैं अगर घर आके फीते से भी मेजर करती हूँ तो ये 3 इंच के गैप से मैंने गला काटना है, और गहरा मैंने 5 इंच रखना है, क्योंकि बच्ची है, वरना 6 इंच का गला रखते हैं, लेकिन ये छोटी है तो मैं इसका 5 इंच डीप गला रखूंगी। और इसका गला भी मैंने गोल ही बनाना है। ये देखिए इस तरह निशान लगा के इस तरह से हमने इसको राउंड में कर लेना है। ये जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका गोल होता जाएगा। कोई कमी पेशी आ जाए तो वो कट करते वक्त उसको बंदा कवर कर लेता है। अगर पेन हो तो पेन से भी आप निशान लगा सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं कि खरिया ही आपको चाहिए होता है, तो मतलब कि पेंसिल पेन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप इजीली। तो 1 इंच के गैप से मैंने ये कटिंग कर लेनी है। इसी तरह से हम कोई भी डिज़ाइन वाला गला भी कट कर सकते हैं पेन की मदद से, उसको बहुत अच्छा डिज़ाइन करके। तो जहाँ जहाँ हमने पेन फेरा है वहीं वहीं से हम इसको कट कर लेंगे।
ये मैं सिंपल गोल गला कट कर रही हूँ, ये देखिए। अब इस पे हम लगा लेंगे चेपी, ऊपर से फ़र्क आ रहा है तो बराबर कर लीजिए कट करके। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गोल गला कट गया है। अब इसको हम उसकी मदद से चिपका देंगे, इस्त्री की मदद से। इधर मेरी नमाज का टाइम हो चुका है, आई थिंक मगरिब का टाइम चल रहा था, तो मैंने सोचा पहले नमाज पढ़ ली जाए, देन बाकी काम करें। उतनी देर में मारूशे भी आ गई थी, तो फिर मैंने ये गला जोड़ना शुरू कर दिया। इस्त्री से मैं चिपका के ले आई थी और सेंटर भी इसका कर लिया था। तो इस तरह कपड़े का भी सेंटर कर लिया था, दोनों का सेंटर करके इसको पेस्ट कर दिया इस पे मैंने। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ऐसे ही चलेगा, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप सुई इधर लगा सकते हैं, कॉम्बिन पिन लगा सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं, ताकि गला जो है ना वो इधर उधर खिसके नहीं, मूव नहीं करे, मतलब जहाँ आप रखें वहीं रहे। ये देखिए मेरी काफ़ी प्रैक्टिस भी है, लेकिन मैंने सिर्फ एक कॉम्बिन पिन लगाई है एक साइड पे, तो बाकी फिर मैं अपनी प्रैक्टिस के ही काम से चलती जाऊंगी। तो इस तरह से सीधी कमीज पे उल्टा गला लगाना है, ताकि जब आप फोल्ड करें तो वो उल्टा कर सीधा हो जाए। तो ये देखिए जी इसकी फाइनल लुक है। क्योंकि वीडियो इतनी लंबी होती जा रही थी, मैंने इसके ऊपर बीड्स भी लगा लिए हैं, और इसको वही जो सिलाइयाँ हमने निशान लगाए थे उसी पे सिलाइयाँ लगा लगा के मैंने इसको फोल्ड भी कर लिया है। और ये लास्टिक डालने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने डाली है। ये जी निफा बनाया था मैंने, जैसे हम ट्राउज़र का या शलवार का निफा नहीं मोड़ते फोल्ड करते, वो फोल्ड किया है, और इसमें चौड़ी सी लास्टिक डाल दी है, जितनी मुझे यानी कि फिटिंग चाहिए थी उतनी फिटिंग करके इसमें डाल दी। तो ये देखिए उसके बाद उसके लास्टिक पे मैंने लगाई सिलाई, तो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत बाजू बन गए, जो कि बहुत एलिगेंट लग रहे थे और अच्छे भी लग रहे थे। मारूशा को भी पसंद आया, और ये पहन के अब जहाँ भी जाना हो, ये दो शर्ट्स मैंने जिसकी सी एक लास्ट व्लॉग में सी थी, एक ये, तो ये पहन के चली जाती है। तो ये भी मैंने ही इसको लगा के दिए, क्योंकि इसको लगाने नहीं आ रहे थे ये बीड्स। ये देखिए बाजू तो मुझे भी बहुत पसंद है, अपनी भी किसी शर्ट के मैं ऐसे ही बनाऊंगी, और बहुत ही आसानी से बन गए। मज़े की बात तो ये। अभी भी मैंने बहुत सारी वीडियोस स्किप की है, गला कैसे बनाया, कैसे किया। अगर आपको फिर डिटेल से चाहिए तो मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बहुत ही डिटेल से गला कैसे चिपकाते हैं, बनाते कैसे हैं, एक एक स्टेप आपको डिटेल से बता भी दूंगी और समझा भी दूंगी जी। साथ साथ मुझे काम तो मैं करती हूँ, साथ साथ बच्चों को भी ध्यान में रखना होता है। तो मैं इधर गली से झांक के देखा था, सुभान साहब इधर खेल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इनको भी मुझे भेजना होता है कि टाइम टाइम अगर ट्यूशन चले जाएं तो अच्छी बात है, टाइम से ट्यूशन भेजती हूँ। फिर इनको बहरहाल इनका भी ध्यान, ये नहीं कि बड़े हो गए हैं तो उनका ध्यान नहीं रखना पड़ता, बड़े बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, सिस्टम पे बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, दोस्त हैं तो कौन से वाले दोस्त हैं और कैसे कैसे उनके साथ ये चल रहे हैं, तो ये सारा ध्यान रखना पड़ता है। एक बार तो इसके दोस्त को मैंने रात के 11 बजे इधर अपनी बालकनी में खड़ा था, तो मैंने उससे पूछ लिया आज सुबह आते ही घंटा गायब रहा कहाँ था, तो फिर उसने मुझे बताया मेरे साथ पैदल गया था मार्केट तक। तो सुबहान ने भी खैर मुझे यही बताया था कि मैं मार्केट तक गया था, लेकिन मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं आ रहा था कि शायद ये कहीं और गायब था किसी और दोस्त के साथ, और कहीं मुझसे झूठ ना बोला। मुझे चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है। तो जी एक नमाज फिर मैंने अदा कर ली है, और साथ ही मैंने फिर कॉफ़ी बना ली है अब, तो इसको पीऊँगी साथ साथ। तो काम मेरा हो गया है स्टिचिंग का ख़त्म, तो अब मैं कॉफ़ी नोश करूँगी और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँगी। उसके बाद फिर अगले काम शुरू हो जाएंगे हमारे, इसी तरह से डेज चलते हैं। मरूश अपने टर्टल को लेकर आ गई कि मेरे टर्टल को आप करें पारी, तो मैं मुझे डर लगता है उसे, मैं वो नहीं कर पाई। और जनाब इधर हम लोगों को एक काम याद आ गया था, मैं और मारूशे उस काम को निपटाने के लिए हम ऑरेंज ट्रेन की तरफ गामजन है। मतलब हम ऑरेंज ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं, और इधर हम ऑरेंज ट्रेन में भी आ चुके हैं। तो अब आपको हम ऑरेंज ट्रेन भी दिखाते हैं। ये मारुशे की लास्ट व्लॉग में जो शर्ट सी थी वो इसने पहनी हुई है। ऑरेंज ट्रेन इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाई है, और साथ ही साथ उसकी जो सारे स्टेशन है इतने खूबसूरत पत्थर लगाए ना, दिल करता है बंदे का ऐसा ही घर होना चाहिए, वैसे ही मार्बल लगाने चाहिए। इतनी ज़बरदस्त इतनी शाइनी ये है ना सारे के सारे, और सफाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ऐसे लगता है किसी हम बाहर वाली कंट्री में आ गए हैं, यूरोप में आ गए हैं, इतनी अच्छी है इनकी सर्विस है सारी।
और ये देखिए जी स्टेशन पे हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाएगी। और मज़े की बात इस ट्रेन की है कि फ़ौरन पहुंचा देती है। ये जी ट्रेन आ रही है, ये देखिए ज़बरदस्त और इतनी स्मूथ चलती है, और अंदर भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है और काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी लोग एट अ टाइम सफ़र कर सकते हैं इसमें। तो जी हम ट्रेन में चढ़ रहे हैं और उसके बाद हम आ गए हैं वापस। वापस आके मारुशे रास्ते में मुझे कह रही थी मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना है, तो मैंने फिर इसको एक जिंगर बर्गर शायद ऑर्डर किया था, एक ही बल्कि मेरा भी था, 2 जिंगर बर्गर मैंने इसको ऑर्डर कर दिए थे। तो फिर हमने खा पी के घर पहुंच जाए। जब तक नहीं आ रहा था मारुशे ने प्ले करना शुरू कर दिया मेरे छल्ले से, चिची विची छल्ला मेरे रंजन दा, ये वही वाला छल्ला है, मतलब फिंगर रिंग। गाइस हमारे आ गए थे यहाँ पे बर्गर ये नोश फरमा के, तो फिर हम लोग घर की तरफ चल पड़े। घर गए हैं तो सुभान साहिब जो हैं वो कह रहे थे मुझे भी रोटी दें और बाकी लोगों को भी सर्व करना था, तो फिर मैंने उनको लोगों को वो वाला खाना सर्व कर दिया जो कि हमने घर में बनाया हुआ था। यानी कि माँ जी ने आलू गोभी आज उसके बाद मसर चावल के बाद शाम को आलू गोभी भी बना ली थी, तो वही अब मैं सर्व करूँगी उनको जाके। ये जी आलू गोभी हमारी रेडी है माशाल्लाह, बहुत ही देखने में अच्छी लग रही है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने बर्गर खा लिया हुआ ऑलरेडी। और ये हमने थोड़ा सा दही का रायता बना लिया वेजिटेबल्स डाल के सारी। तो रोटी भी बन चुकी है, तो ये खाएंगे और आज का व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।